जिस बेटी का घर उजड़ा अब उसी माँ की दुनिया उजड़ गई। सास दामाद की मोहब्बत बनी बर्बादी की कहानी। जिसने अपनी बेटी की जिंदगी छीनकर खुद मोहब्बत के सपने देखे थे, आज वही औरत दर दर की ठोकरें खा रही है। क्या यह प्यार था या धोखे का नाटक? क्या सास दामाद की ये मोहब्बत एक कलंक बन गई? दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं अलीगढ़ की उस कहानी का अगला अध्याय जिसने रिश्तों को सारी हदें पार कर दी है। लेकिन अब वही कहानी टूटे रिश्तों और पछतावे की मिसाल बन चुकी है। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें छुपा है एक बहुत बड़ा सबक। यूपी के अलीगढ़ से आई सास दामाद की प्रेम कहानी कभी पूरे देश की सुर्खियों में थी। एक माँ अपनी बेटी के दूल्हे के साथ भाग गई थी। उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम प्यार करते हैं, हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। लेकिन अब 1 महीने बाद वही प्यार नफरत और पछतावे में बदल गया है। राहुल, जो कभी अपने होने वाली सास सपना के लिए सब कुछ छोड़ आया था, अब वही सपना को अपने घर से निकाल रहा है। खबरों के मुताबिक राहुल ने कहा है कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, सपना मुझ पर हुकूमत चलाती है, घर में शांति नहीं रहने देती। अब मैं इसके साथ नहीं रह सकता। और अब वही सपना जो कभी मीडिया के सामने मुस्कुरा रही थी, अब वो रो रो कर दरवाजे खटखटा रही है, लेकिन कोई उसे अपनाने को तैयार नहीं। जिस बेटी को सपना ने धोखा दिया था, उसी बेटी का दर्द अब सपना की जिंदगी का सच बन गया है। वो माँ जो एक झटके में अपने बच्चे से सारे रिश्ते तोड़ आई थी, अब रिश्तेदारों के दरवाजे खटखटा रही है, लेकिन सबके दरवाजे उसके लिए बंद है। समाज कह रहा है कि जिसने बेटी का घर उजाड़ा अब वह खुद बेघर हो गई। अब ना बेटी साथ है, ना राहुल, ना समाज। इस कहानी ने एक बार फिर सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या प्यार का मतलब किसी और की जिंदगी तबाह कर देना है? क्या रिश्तों की बुनियादी धोखे पर रखकर कोई भी रिश्ता टिक सकता है? आज सपना के आंसू उसी धोखे का अंजाम है जिसे कभी उसने खुद चुना था। दोस्तों, इस कहानी को सिर्फ एक गॉसिप समझने की भूल मत कीजिएगा। यह सबक है, यह आईना है जो हमें दिखाता है कि रिश्तों की कद्र न करने पर अंजाम कितना दर्दनाक हो सकता है। आपका इस पूरे मामले में क्या कहना है? क्या सपना को उसका अंजाम मिल गया या फिर राहुल दोषी है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि ये कहानी उन तक पहुँचे जो मोहब्बत के नाम पर रिश्तों का खेल खेलते हैं।